हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट बिगनिंग कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारी दूसरी वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी हिमाचल प्रदेश के गठन से रिलेटेड, कुछ शुरुआत की थी हमने फॉर्मेशन की। कौन सी बातें हमने की थी उसके बारे में ध्यान देते हैं, एक बारी टाइमलाइन पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो हमारा जो आपका स्ट्रगल शुरुआत हुई थी, स्ट्रगल की किस चीज के लिए, फॉर्मेशन के लिए, वो हमने शुरुआत की थी पहली तारीख रखी थी 15 अगस्त 1947 की। हमने इसको जो है स्टार्ट माना था कि इंडिपेंडेंस मिल जाती है भारत को। भारत में जैसे इंडिपेंडेंस मिलती है सभी रियासतों को मौका दिया जाता है कि आप भारतीय संघ में विलय होइए। तो उसी के 2 दिन बाद, आजादी के 2 दिन बाद 1947 17 अगस्त को जो है हमारी एक रियासत आती है शिमला की, जिसको हम बोलते हैं ठियोग। ये ठियोग रियासत जो है वो भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली रियासत बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तारीख पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो तारीख पे हमने बात की थी वो आई थी आपकी 26 जनवरी 1948। 26 जनवरी 1948 का ये समय था जब हिमाचल प्रदेश में जो है एक अस्थायी सरकार का निर्माण हुआ था। लेकिन हमने देखा इस समय के बीच में कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के पास जो है एक लोकतांत्रिक सरकार आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लोकतांत्रिक सरकार। इस लोकतांत्रिक सरकार के बारे में हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी थी, वो क्या चीज थी भाई, कि इस लोकतांत्रिक सरकार के जो अध्यक्ष थे वो थे सूरत राम प्रकाश। ये चीज हमने पढ़ी थी भाई। इसके अलावा 26 जनवरी 1948 को हमने माना था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है अस्थायी सरकार का निर्माण हो जाता है। एक अस्थायी सरकार कह लीजिए, इसको अंतरिम सरकार आप कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हो आप प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसकी अध्यक्षता, इस सरकार की अध्यक्षता की जा रही है किसके द्वारा, शिवानंद रामोल के द्वारा। शिवानंद रामोल के द्वारा जो है इस सरकार की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। 2 कार्य इसने किए थे। कौन से 2 कार्य हुए थे भाई? इसने सबसे पहला जो अपना कार्य किया था वो इसने एक सभा बुलाई थी। वो सभा कहां पे बुलाई जाती है? ये सभा बुलाई जाती है सोलन के अंदर, ठीक है। सोलन, या फिर आपको रियासत में नाम याद रखना है भगाट रियासत के अंदर एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कब से कब तक चलता है ये सम्मेलन? ये चलता है 26 से लेकर आपका लगभग जो है 28 जनवरी 1948 तक, ठीक है। 2 से 3 दिन तक ये जो है हमारा सम्मेलन चलता है भगाट के अंदर। किसने अध्यक्षता की थी इसकी अध्यक्षता की गई थी दुर्गा सिंह के द्वारा। 2 कार्य यहाँ पे हुए थे। एक तो हिमाचल प्रदेश का जो है नामकरण हो गया था, नेम दे दिया था हमने। दूसरा यहाँ पे एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, ठीक है, प्रस्ताव तैयार किया गया था। नेक्स्ट जो हमने बात करी थी हमारी टाइमलाइन में, ये हमने बात करी थी भाई 2 मार्च की। 2 मार्च से पहले और क्या बात की हमने? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की हमने भाई। कौन सी बात थी यहाँ पे? यहाँ से हमने देखा था कि 18 फरवरी से लेकर आपका जो है 25 फरवरी 1948 तक जो है क्या चलता है, सुकेत के अंदर जो है एक सत्याग्रह चलता है। सुकेत रियासत में जो है एक सत्याग्रह चलता है। इस सुकेत के राजा कौन थे उस समय? इस सुकेत के राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सेन जो है यहाँ के राजा थे। इस सुकेत सत्याग्रह की अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित पद्म देव के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। क्या कहा जाता है इनको? कविराज ऑफ हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक है। बात हुई थी 2 मार्च आपके 1948 की, ठीक है। सीसी देसाई जो हैं एक सम्मेलन बुलाते हैं, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स का जो है एक सम्मेलन बुलाया जाता है सीसी देसाई के द्वारा। कौन सी रियासतों के राजा आते हैं, यहाँ पे नेता आते हैं? तो 2 रियासतों के नेता बुलाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और आपका दूसरा था पंजाब और हिमाचल के नेता बुलाए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि आप एक विलय पत्र पे साइन करिए। इस जो सम्मेलन हुआ था इसका बहिष्कार कर दिया जाता है हिमाचली नेताओं के द्वारा, ठीक है। अध्यक्षता की गई थी यहाँ पे भागमल सोटा जी के द्वारा। उसका जो है बिल्कुल मना कर देते हैं साइन करने से। लेकिन फिर मिलते हैं 8 मार्च 1948 को मिलते हैं किससे? ये मिलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो है इनकी मुलाकात होती है। वल्लभ भाई पटेल जो है आश्वासन देते हैं कि आप जो है विलय पत्र पे साइन करिए, हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो बिल्कुल होकर रहेगा। और जैसे आश्वासन दिया, आगे जाकर जो है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जो है वो गठन भी कर दिया जाता है, ठीक है। यहां तक हम कहानी पढ़ चुके थे। हमने गठन में क्या क्या चीजें पढ़ी थी कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 30 रियासतों को मिलाकर किया गया था, ठीक है। इन 30 रियासतों में से जो है वो 26 रियासतें हिमाचल की अपनी थी और 4 रियासतें जो है वो पंजाब से ली गई थी। इन 30 रियासतों से हमने 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए। मंडी था पहला, महासू, सिरमौर, चंबा।
हिमाचल प्रदेश का बनने वाला पहला जिला कौन सा था? तो चंबा था। कितना क्षेत्रफल हुआ करता था हिमाचल का? 27,018 या 27,108 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था। उसके अलावा जो है पॉपुलेशन पूछी जाती है, पॉपुलेशन बताइए। तो पॉपुलेशन थी लगभग 9,35,000 की। ठीक है, 24 तहसीलें थी हमारे पास, 2 उप तहसील थी, ये हमने बात की थी। 1948 में हिमाचल प्रदेश के पास कौन सा दर्जा था? हिमाचल प्रदेश के पास दर्जा था मुख्य आयुक्त क्षेत्र का। अगर मुख्य आयुक्त क्षेत्र का दर्जा है तो कोई ना कोई मुख्य आयुक्त जो है काम करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो मुख्य आयुक्त बने थे वो बने थे एनसी मेहता, ये बात भी हम कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्य आयुक्त कौन बने थे? तो ये बने थे ईपी मुन। ये 2 बातें हमने कर ली थी। यहां तक हमारी कहानी जो है वो बन चुकी थी, यहां तक हमने कहानी को समझा था। आज हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हिमाचल प्रदेश को जो है आगे हम क्या बनाएंगे? पार्ट सी का दर्जा देते हैं। ठीक है, पार्ट सी का दर्जा जो है अब हिमाचल प्रदेश को दिया जाएगा। कहानी बढ़ाते हैं भाई आगे। अब कहानी में देखते हैं कि अब क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश जो है हमारा, हिमाचल प्रदेश जो है वो कार्य कर रहा है मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में। मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में जो है कार्य किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, इस मुख्य आयुक्त में अगर क्षेत्र में मैं देखूं तो एनसी मेहता जो है वो लीड कर रहे हैं इस समय। एनसी मेहता के द्वारा जो है वो लीड किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश। इन्हीं मुख्य आयुक्त जो है ये हिमाचल प्रदेश के, इनको सलाह देने के लिए, इनको जो है सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद बना दी जाती है। एक परिषद बना दी जाती है जो कि सलाह देगी किसको? मुख्य आयुक्त को सलाह देगी, एनसी मेहता को सलाह देगी। एनसी मेहता के साथी कौन है भाई? एनसी मेहता के साथी हैं ईपी मुन। ये दोनों बातें हमने कर ली थी। ठीक है, अब सलाहकार परिषद जो बनाई गई है, एक परिषद बनाई गई 30 सितंबर 1948 को। 30 सितंबर 1948 को जो है ये सलाहकार जो है परिषद बना दी जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो है कुल आपके 9 सदस्य थे। 9 सदस्यों की ये परिषद थी। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जिस कार्य के लिए इनको अपॉइंट किया गया था कि आपको सलाह देनी है, ये सलाह देते थे एनसी मेहता को। ठीक है, लेकिन कुछ भी उनकी सलाह के ऊपर रिएक्शन नहीं लिया जाता था, कुछ भी जो है वो कार्य नहीं किए जाते थे। तो इसीलिए जो है बाद में इन 9 सदस्यों ने जाकर 1951 में जाकर, ठीक है, 1948 में बन गई थी ये परिषद, 1951 में जाकर जो है इस सलाहकार समिति के जो कांग्रेसी सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य जितने भी थे इसमें, कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने क्या कर दिया भाई? उन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया। उनके द्वारा जो है त्याग पत्र दे दिया गया कि हम जो है रिजाइन करते हैं इस सलाहकार परिषद से। सलाहकार परिषद से रिजाइन करने का कारण क्या था कि हम एनसी मेहता, ईपी मुन को जो है वो कार्य तो देते हैं, हम बताते तो हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन इनके पास इतनी पावर नहीं है। मुख्य आयुक्त क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश तो बन गया, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंट हो पा रहा है? हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंट जो है नहीं हो पा रहा है, केवल और केवल एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसीलिए क्या किया गया था भाई? 1951 में जाकर जो है वो यहाँ के कांग्रेसी सदस्य, सलाहकार परिषद के कांग्रेसी सदस्य जो है वो त्याग पत्र दे देते हैं। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं भाई। अब देखते हैं कि सलाहकार परिषद ने जब आपका जो है वो दे दिया त्याग पत्र, अब क्या होता है? 1951 में प्रोविजन किया गया कि हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दे दिया गया, घ श्रेणी का राज्य बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, घ श्रेणी का दर्जा कब मिला? 1951 में मिला। ठीक है भाई, इसके अलावा मुख्य आयुक्त क्षेत्र कब से कब तक रहा? ऐसे भी प्रश्न आता है भाई, हिमाचल प्रदेश ने मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? तो हमने देखा भाई 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश ने मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में कार्य किया था। अब किस रूप में कार्य कर रहा है? पार्ट सी का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है। हुआ क्या था? अगर मैं भारत के संदर्भ में ये बात बताऊं कि ये पार्ट कैसे बने हैं भाई, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को जो है 1951 में या 1950s में क्या किया गया था भाई? 4 स्टेट्स में बांट दिया गया था। पूरे भारत को जो है 4 स्टेट्स में बांट दिया गया था। कौन से थे? पार्ट ए, इसी प्रकार पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है भाई, इस प्रकार से जो है वो बांट दिया गया था पूरे भारत को। पार्ट ए के अंदर जो है वो ब्रिटिश एरिया रखा गया था, ब्रिटिश प्रोविजन, जो ब्रिटिश एरिया था, जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो क्षेत्र आता था उसको रखा गया था पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी के अंदर किसको रखा गया था? देशी रियासतों को, जितनी भी देशी रियासतें हैं, ठीक है भाई, जितनी भी देशी रियासतें हैं उनको रख दिया गया था पार्ट बी के अंदर। जितने भी क्षेत्र पूरे भारत के अंदर मुख्य आयुक्त है, जितने भी क्षेत्र पूरे भारत के अंदर मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे, जिस प्रकार से आपका हिमाचल था, उनको किस में रख दिया गया? पार्ट सी में रख दिया गया। और पार्ट डी के अंदर क्या है भाई? पार्ट डी के अंदर दे दिए गए भाई केंद्र शासित प्रदेश।
आपकी यूनियन टेरिटरीज जो है वो पार्ट डी के अंदर रख दी गई। अब 1950s में जाकर अगर ये प्रोविजन कर दिया गया है, ये सारे एरियाज को हमने जो है उनके पार्ट्स में रख दिया है, तो 1950s के समय हिमाचल प्रदेश के पास कौन सा क्षेत्र था? मुख्य आयुक्त का क्षेत्र था। हम देख पा रहे हैं भाई हिमाचल प्रदेश जो है मुख्य आयुक्त के क्षेत्र में रखा गया था, मुख्य आयुक्त का क्षेत्र का जो दर्जा है उसको दिया गया था। अब जो है मुख्य आयुक्त क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है उसको कौन से पार्ट में रखना था? पार्ट सी में रखना था। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश को जो है ग श्रेणी का दर्जा दे दिया जाता है, पार्ट सी का दर्जा दे दिया जाता है। उसके साथ जो है एक बम्पर ऑफर भी मिला भाई हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा ला दी गई। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो विधानसभा का जो है प्रोविजन दे दिया गया कि हिमाचल प्रदेश में अब बनेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा आई तो कितनी सीटों पर आई? तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जो है 36 सीटें आई थी, ठीक है। अब इन 36 सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शंस किए गए, इलेक्शंस करवाए गए। ये इलेक्शन जो है 1951 के एंड में जो है शुरू हो जाते हैं और 1952 में जाकर लगभग जो है 1952 में जाकर जो है वो हमें जो है रिजल्ट देखने को मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है। पार्ट सी का दर्जा जिस जिस भी एरिया को दिया गया था वहां पे एक उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। जैसे कि हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा मिला तो हिमाचल प्रदेश को भी जो है एक उपराज्यपाल दे दिया गया। 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल, व्यक्ति का नाम है भाई मेजर जनरल हिम्मत सिंह, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, इनको जो है पहला फर्स्ट उपराज्यपाल, पहला जो है उपराज्यपाल बना दिया गया। कहां का? हिमाचल प्रदेश का। डायरेक्टली प्रश्न आता है भाई हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल का नाम बताइए। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है वो पहले उपराज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के। कब बने थे? 1 मार्च 1952 को बने थे। जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है, यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्शन भी हो रहे हैं 36 सीटों के ऊपर। पता लगता है कि भाई 36 में से 24 सीटें जो किसने जीत ली? 24 सीटें तो जो है आपकी कांग्रेस के द्वारा जीत ली गई। ये भी बात आती है भाई 24 सीटें जो है कांग्रेस ने जीत ली आपकी। 8 सीटें जो गई थी भाई, 8 सीटें जो हैं वो निर्दलीय रही थी। निर्दलीय रहती हैं भाई, किसी भी दल की नहीं रही, निर्दलीय रहती हैं आपकी 8 सीटें, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखना है कि भाई 24 सीटें कांग्रेस ने जीती, इसके अलावा 8 सीटें निर्दलीय की रही थी। 3 सीटें आपकी रही थी किसकी? 3 सीटें गई थी आपकी कामगार पार्टी को। कामगार पार्टी को जो है वो 3 सीटें जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रखना है कि 1 सीट आपकी जो है वो रिजर्व्ड थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही रिजल्ट आता है कांग्रेस जो है वो पावर में आ जाती है, तो हिमाचल प्रदेश को पहला मुख्यमंत्री मिल जाता है। कौन सी तारीख को? 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम चुने जाते हैं, पहले मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। कौन थे भाई? वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में आ जाते हैं कार्य करने के लिए। प्रश्न ये भी पूछा जाता है भाई, अब बताइए आप लोग कि जब वाई.एस. परमार पहला जो है पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए आए, तब उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो इस समय जो है एज सच जो आपके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। लेकिन इस समय हिमाचल प्रदेश के पास क्या थे? उपराज्यपाल थे। तो मेजर जनरल जो है हिम्मत सिंह के द्वारा ही वाई.एस. परमार को क्या शपथ दिला दी जाती है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारे पास अपने जो है पहले सीएम आ चुके हैं, हमारे पास जो है मेजर जनरल हिम्मत सिंह आ चुके हैं। किस रूप में? मेजर जनरल हिम्मत सिंह आए थे हमारे पास उपराज्यपाल के रूप में, ठीक है। होपफुली आप साथ के साथ जो है इन नोट्स को लिखते भी चलिए भाई, वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, साथ के साथ चलता रहेगा ये काम भी आप लोगों का, है ना। विधानसभा से हम और बात करते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा आई है पहली बार 36 सीटों पर, ठीक है। एक नाम तो हमने याद रख लिया भाई, वाई.एस. परमार का है, वाई.एस. परमार का है। दूसरा नाम क्या याद रखना है विधानसभा से हमें? हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी, विधानसभा के प्रथम स्पीकर, प्रथम जो फर्स्ट स्पीकर बने, प्रथम अध्यक्ष, ऐसे प्रश्न आता है कि प्रथम स्पीकर बताइए भाई, प्रथम जो है आप अध्यक्ष बताइए कौन थे? तो प्रथम जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जयवंत राम। जयवंत राम जो है हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा, इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उप अध्यक्ष कौन थे? उप अध्यक्ष का भी नाम पूछ लिया जाता है, तो कृष्ण चंद जो है वो कार्य करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो है विधानसभा के उप अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछा जाता है? इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है भाई विधानसभा के सचिव कौन थे? प्रथम विधानसभा सचिव, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है भाई, ये भी याद रखना है। इनका नाम आता है एन.सी. नंदी। एन.सी. नंदी जो थे ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव थे। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है भाई? पूरे हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो यहां पे आप लोगों ने नाम याद रखना है के.एल. मेहता। के.एल. मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगर विधानसभा सचिव की बात करें तो एन.सी. नंदी थे। अगर प्रथम मुख्य आयुक्त की बात करें तो वो कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। उपाध्यक्ष कौन थे भाई हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम? तो कृष्ण चंद थे। और स्पीकर या अध्यक्ष कौन थे? जयवंत राम थे। प्रथम सीएम कौन थे? वाई.एस. परमार थे। प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। तो ये विधानसभा से आपने जो है वो 3-4 बातें जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। ऐसा ऐसा कुछ करके होता है। हिमाचल प्रदेश को जो है वो पार्ट सी का दर्जा मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा आ जाती है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो है विधानसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जो है वो पावर में आती है पहली बार। वाई.एस. परमार जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। ये 2-4 बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे भाई हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अभी हमने देखा कि हम 1948 से लेकर लगभग 1952 तक आ चुके हैं, लेकिन जो हमारे पास विधानसभा की सीटें हैं, सॉरी आपकी जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितनी हैं? अभी तक भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स केवल और केवल 4 हैं। 4 जिले हमारे पास हैं। लेकिन अब जो है हम एक और जिला ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे बिलासपुर को। बिलासपुर आपका आएगा हिमाचल प्रदेश का 5वां जिले के रूप में। 5th डिस्ट्रिक्ट बनेगा हिमाचल प्रदेश की। कौन सा 5th डिस्ट्रिक्ट बनेगा? बिलासपुर। बिलासपुर की थोड़ी सी चीज समझते हैं कि भाई 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो बिलासपुर क्या कार्य कर रहा था? बिलासपुर तो नहीं जुड़ा था भाई। हमने तो मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा का नाम लिया था। बिलासपुर का नाम तो लिया नहीं हमने 1948 में। तब बिलासपुर में क्या काम चला हुआ था कि बिलासपुर भी खुद 1948 में अलग से जो है अपना मुख्य आयुक्त के रूप में था। बिलासपुर जो है 1948 में किस रूप में कार्य कर रहा था? तो ये भी मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में जो है कार्य कर रहा था, ठीक है। इस समय जो है बिलासपुर के राजा कौन थे 1948 के समय में? तो यहाँ के राजा हुआ करते थे आनंद चंद। आनंद चंद जो थे वो राजा थे बिलासपुर के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? डिक्लेयर की आनंद चंद जो राजा थे, इन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश अलग से अपना मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना रहा है, ना तो मैं हिमाचल के साथ मिलूंगा, ना मैं पंजाब के साथ मिलूंगा, मैं खुद अलग से जो है मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनूंगा, ठीक है भाई। आपका बिलासपुर भी जो है 1948 में मुख्य आयुक्त क्षेत्र बन गया। यहां से भी प्रश्न आ सकता है भाई, प्रथम जो है मुख्य आयुक्त बता दीजिए। प्रथम मुख्य आयुक्त बता दीजिए बिलासपुर के कौन है? तो मुख्य आयुक्त जो है वो राजा खुद बन जाते हैं। आनंद चंद खुद ही जो है वो बिलासपुर के प्रथम आपके जो है मुख्य आयुक्त के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भी नाम आएगा आनंद चंद। अगर बिलासपुर के प्रथम उप मुख्य आयुक्त पूछ लिया जाए भाई, उप मुख्य आयुक्त बताइए तो कौन थे? तो यहाँ पे जो नाम रहेगा वो रहेगा श्री चंद छाबड़ा। श्री चंद छाबड़ा जो थे ये प्रथम जो है उप मुख्य आयुक्त थे। कहां के? बिलासपुर के थे, ठीक है भाई। ये 2 चीजें जो है वो बिल्कुल मैच हो जाती है कई बार, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हो तो क्या होता है भाई, कई बार ऐसा लगता है कि बिलासपुर दिया होता है और हम एनसी मेहता टिक करके आ जाते हैं। एनसी मेहता जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। बिलासपुर के कौन है? आनंद चंद है, ठीक है। यहाँ पे कौन है? श्रीचंद छाबड़ा, ये उप मुख्य आयुक्त हैं बिलासपुर के। हिमाचल के कौन थे? तो वो ईपी मुन थे। तो इतनी बात आप लोगों ने जो है वो हल्की सी याद रखनी है कि 1948 में बिलासपुर जो है वो अलग से कार्य कर रहा था मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में। अब क्या होता है भाई, अब क्या होता है लास्ट में जाकर जो है फाइनली 1 जुलाई 1954 को 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर जो है मर्ज हो जाता है किसके साथ? बिलासपुर जो है वो मर्ज हो जाता है, मिल जाता है किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। बिलासपुर बन जाता है हिमाचल प्रदेश का 5th जिला, 5वां डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कई बार डायरेक्टली प्रश्न आ जाता है भी बताइए कि 5वां जिला कौन सा बना था हिमाचल प्रदेश का? तो आपका बिलासपुर बना था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पास क्षेत्रफल कितना हुआ करता था? हिमाचल प्रदेश के पास क्षेत्रफल हुआ करता था 27,018 किलोमीटर स्क्वायर, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब बिलासपुर जो कि मिल रहा है तो इसका एरिया आता है 1168 किलोमीटर। 1168 किलोमीटर जो है ये एरिया था किसका? ये एरिया था बिलासपुर का, ठीक है। हिमाचल का कितना था? ये था आपका 27,018। तो अब 1954 में हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना हो जाएगा? तो ये एरिया हो जाएगा लगभग 28,186 किलोमीटर स्क्वायर। 28,186 किलोमीटर स्क्वायर का जो है क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश को कब प्राप्त होता है? डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कब प्राप्त होता है? 1 जुलाई 1954 को प्राप्त होता है, ठीक है। बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का जो है 5वां जिला कब बना? तो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है 1 जुलाई 1954 को। ये भी बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये थी हिमाचल प्रदेश के 5वें जिले की बात कि हिमाचल प्रदेश में 5वां जिला बिलासपुर मिल जाता है। अब थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी को जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
अब हम बात करते हैं भाई फजल अली की। अब बात होगी भाई फजल अली आयोग की। फजल अली आयोग की अगर मैं बात करूं भाई, तो यहाँ पे ये हमें लेके चलती है लगभग 1954-55 के समय में, क्योंकि फजल अली आयोग जो था आपका, जो पुनर्गठन आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके बारे में वैसे तो हम डिटेल में बात करेंगे कहां पे, इंडियन पॉलिटी के अंदर। इंडियन पॉलिटी में जो है वो कंप्लीट हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन की, क्या जरूरतें पड़ी भाई, क्यों हमें अलग अलग स्टेट्स बनाने पड़ गए, क्यों ये 4 जो हमने पार्ट ABCD बनाया था इसमें क्यों नहीं रहा भारत आज तक, क्यों 28 राज्य बन गए, क्यों 8 यूनियन टेरिटरीज बन गए, इसके बारे में वहां पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा सा उसका जो है आ रहा है, इंफॉर्मेशन कोलाइड कर रही है, तो थोड़ी सी बात करते हैं भाई। क्या होता है कि पूरे भारत के अंदर जो है मांग शुरू हो जाती है कि हमें जो है लैंग्वेज के आधार पर बांट दिया जाए, कि जहां पे जिस क्षेत्र की जो भी भाषा है उसके आधार पर उसे बना दिया जाए। जैसे तेलुगु के लिए जो है ये भाषा के आधार पर बनना बहुत जरूरी हो गया था, ठीक है, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा मांगे चल पड़ी थी तेलुगु क्षेत्र के लिए। तो आंध्र प्रदेश बन गया भाई पहला राज्य जो कि राज्य के जो कि आपका जो है भाषा के आधार पर बना हो, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से मांग चलने लगी। तो क्या किया गया, भारतीय सरकार के द्वारा जो है एक कमीशन बुलाया गया फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। इसको कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको कह लीजिए आप फजल अली आयोग। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था कि पूरे भारत को जो है स्टेट्स में बांटना, यूनियन टेरिटरीज में बांटना, किस बेसिस पे, आर्ट एंड कल्चर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है लगभग 1953 में कर दी गई थी, फजल अली आयोग बुला दिया गया था। ये रिपोर्ट देता है अपनी 1956 में, ये रिपोर्ट देता है 1956 में। 1956 के समय में ही जो है ये हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भी आता है फजल अली जो है ये 19। तो 1955 में क्या होता है भाई, फजल अली जो है ये आते हैं हिमाचल प्रदेश के दौरे पर, हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। इनको लगता है कि हिमाचल प्रदेश जो है उतना डेवलप नहीं कर पाएगा आने वाले समय में, उतना डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र को जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र है ऊपर का, उसको मिला देते हैं कश्मीर के साथ में, जहां जहां पे भी इसकी डेवलपमेंट हो सकती है। जो मैदानी एरिया है हिमाचल प्रदेश का उसको मिला देते हैं पंजाब के साथ। तो ये थिंकिंग थी जब फजल अली जो है वो दौरा कर रहे थे, कहां का, हिमाचल प्रदेश का। यहीं पे जो है इनकी मुलाकात होती है किससे, वाईएस परमार से। वाईएस परमार जो है इनको समझाते हैं कि नहीं भाई, आने वाले समय में जो है ये अन्य राज्यों की तरह ही डेवलपमेंट करेगा और भी उससे ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कैसे डेवलपमेंट कर रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो ये कहा गया था किसके द्वारा, वाईएस परमार के द्वारा, कि डेवलपमेंट होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, आप जो है साथ दीजिए, आप इसको जो है अन्य किसी क्षेत्र के साथ मत मिलाइए। तो हम बोलते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश को बनाने में बहुत ज्यादा जो है प्रयास रहे थे वाईएस परमार के, इसीलिए उनको कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता के नाम से हम उनको जानते हैं, वाईएस परमार को। क्या कारण थे, बहुत सी जो है वो तकलीफें झेलते हैं, बहुत सी जो है वो पत्र लिखते हैं भारतीय सरकार को। जब 1956 में बात आती है रिजल्ट की, भाई अब जो है फजल अली जो है अपनी रिपोर्ट देगा और इस रिपोर्ट को जो है भारतीय सरकार मानेगी। तो 1956 में जाकर जब फजल अली अपनी रिपोर्ट देते हैं तो ये पूरे भारत को क्या बांटते हैं, ये बोलते हैं कि पूरे भारत के अंदर 14 राज्य होंगे और 6 जो है यूनियन टेरिटरीज होंगी, 6 जो है आपकी यूटीज होंगी, केंद्र शासित प्रदेश होंगी। हिमाचल प्रदेश का जो अस्तित्व है ये खत्म नहीं किया गया था। जो ये 6 यूनियन टेरिटरीज फजल अली के द्वारा बताई गई, इसी में जो है हिमाचल प्रदेश भी एक था, हिमाचल प्रदेश भी जो है इन्हीं में से एक था। अब जो है हिमाचल प्रदेश के पास कौन सा क्षेत्र है, अब कौन सा दर्जा आ गया हिमाचल प्रदेश के पास, अब हिमाचल प्रदेश के पास आ जाता है भाई आपकी यूनियन टेरिटरी का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। तो ये कहानी थी भाई, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे ये दर्जे दिए गए थे, किन किन को यहाँ पे रखा गया था, है ना, क्यों रखा गया था। तो ये सारी बातें थी। अब हम देखते हैं कि 1956 में, 1956 में जाकर क्या होता है, 1956 में हिमाचल प्रदेश बन जाता है, हिमाचल प्रदेश बन जाता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश बन जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि हिमाचल प्रदेश ने पार्ट सी का दर्जा या पार्ट सी के रूप में कब से कब तक कार्य किया, तब आप क्या बताएंगे भाई, हिमाचल प्रदेश ने कार्य किया है 1951 से लेकर 1956 तक, क्योंकि 1956 में क्या दर्जा मिल गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। जैसे ही दर्जा मिला वैसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है एक और उपराज्यपाल जो है कार्य करने के लिए आते हैं, उपराज्यपाल जो है कार्य करने के लिए आते हैं। 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उपराज्यपाल से। एक तो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे, ठीक है, 1 मार्च 1952 को बने थे। अब जो है उपराज्यपाल बनते हैं आपके, कौन बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं भाई आपके बजरंग बहादुर।
बजरंग बहादुर जो थे ये बनते हैं भाई हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल। दूसरा किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि जब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य कर रही थी तब हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने थे? तो बजरंग बहादुर बने थे। वैसे ओवरऑल कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। ठीक है, ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कुल कितने उपराज्यपाल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पास? तो कुल जो है वो 5 उपराज्यपाल हिमाचल प्रदेश के रहे हैं। ठीक है, अंतिम उपराज्यपाल कौन थे? हिमाचल प्रदेश के जो लास्ट उपराज्यपाल है वो कौन थे? तो उनका नाम था बहादुर सिंह। उनका नाम था बहादुर सिंह। ठीक है, तो नाम याद हो जाएगा भाई आसानी से। ये बात कर रहा हूं मैं लास्ट उपराज्यपाल की। कब थे ये? 1971 की बात है, जब हिमाचल प्रदेश के पास जो है राज्यपाल आ जाते हैं एस चक्रवर्ती। तो उससे पहले जो अंतिम उपराज्यपाल ने कार्य किया है ये है बहादुर सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहां से प्रश्न बन सकते हैं आपके। और हमें क्या बात करना है? और ये बात करनी है कि 1956 में, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में जो है कौन चलाएगा हिमाचल प्रदेश को? सेंटर के द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, कहां का शासन चलेगा? केंद्र का शासन चलेगा। केंद्र के अंडर हम आएंगे। अब हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी, जो हमें 1951 में मिल चुकी थी, विधानसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है भाई हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा ने कब से लेकर कब तक कार्य किया था? तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी उसने कार्य किया है 1952 से लेकर 1956 तक। ठीक है, ये भी हमने बात करी। ठीक है, जो आपके मुख्यमंत्री थे भाई YS परमार, वो भी त्याग पत्र दे देते हैं। जो आपके सीएम हैं वो भी क्या कर देते हैं भाई? त्याग पत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से। ठीक है, ये हमने बात करी थी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अब हम कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं भाई। अब कोई लीगल बॉडी नहीं है हिमाचल प्रदेश को चलाने के लिए, किसी भी प्रकार की जो है लीगल बॉडी इस समय नहीं है हिमाचल प्रदेश को चलाने के लिए। तो इसी समय में जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है एक क्षेत्रीय परिषद का गठन कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो क्षेत्रीय परिषद का गठन कर दिया जाता है। कब होता है ये गठन? 1957 में। 1957 में जो है हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद लागू कर दी जाती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है इस क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? इस क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सूरत राम प्रकाश, सॉरी ठाकुर करम सिंह। ठाकुर करम सिंह जो थे इस क्षेत्रीय परिषद के प्रथम जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। कहां से थे ये? कहां से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे आपके मंडी से। ये मंडी के चचियोट से जो है बिलोंग करते थे। मंडी के जो चचियोट था, क्षेत्र है चचियोट, वहां से बिलोंग करते थे। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठाकुर करम सिंह के बारे में जो है ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्षेत्रीय परिषद कब बनी हिमाचल प्रदेश में? 1957 में बनी। यहां से ये हल्का सा आपको पॉइंट्स जो है 2-3 याद रखने। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जिलों की। दोबारा से हिमाचल प्रदेश के जिलों पर बात करते हैं। अभी जिले कितने हो चुके हैं हिमाचल में? अभी जिले हो चुके हैं 5। हम बात कर रहे हैं 1957 के दौर की। 1957 तक आते आते अब जिले हो चुके हैं 5। अब जो है ऐड होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर नेक्स्ट जिला। अब आएगा हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला, 6th डिस्ट्रिक्ट बनता है। क्या कहानी होती है भाई इस 6th डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए? ये समय चल रहा है लगभग 1960 का ये समय है। क्या किया जाता है 1960 के अंदर? जो आपका महासू है, हमने एक जिला बनाया था 1948 में, महासू का जो है वो पुनर्गठन कर दिया जाता है। महासू का जो है वो पुनर्गठन कर दिया जाता है। ठीक है, जो महासू का क्षेत्र था, मान लीजिए महासू है आपका। ठीक है, ये महासू है, ये क्षेत्र है। क्या किया गया महासू से जो है एक तहसील अलग कर दी गई जिसका नाम था चीनी। एक चीनी नामक तहसील जो है वो अलग कर दी गई। कहां से? चीनी तहसील अलग कर दी गई महासू से। रामपुर क्षेत्र, मान लीजिए ये रामपुर क्षेत्र है, रामपुर से जो है वो 14 गांव ले लिए गए। 14 गांव जो है वो ले लिए गए। कहां से? रामपुर से। ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ये महासू है आपका, महासू से चीनी तहसील अलग कर दी गई। रामपुर से कितने गांव ले लिए? 14 गांव ले लिए। और हमने एक नई डिस्ट्रिक्ट का निर्माण कर दिया, एक नई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर दी जिसका नाम आता है आपका किन्नौर। किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश की बन जाती है 6th डिस्ट्रिक्ट। अब आप लोग सोच के बताइए कि भाई साहब क्या हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़ेगा? क्या हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो कितना होगा? अगर नहीं बढ़ेगा तो क्यों नहीं बढ़ेगा? ये कमेंट करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो किन्नौर जो है वो 6ठा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का बन जाता है। ठीक है, कब बना था ये? इसकी तारीख पूछ ली जाती है भाई 1 मई 1960 को जो है वो किन्नौर बन जाता है 6ठा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है,
ये घोषणा कब की गई थी? किन्नौर की स्थापना की, किन्नौर के बनने की ये घोषणा कब कर दी गई थी? तो ये घोषणा जो है ये हुई थी आपकी 21 अप्रैल 1960 को जो है ये घोषणा कर दी गई थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है अब छठा जिला ऐड होगा, जिसका नाम होगा क्या आपका? इसका नाम होगा आपका किन्नौर। ठीक है, ये बात हमने करी भाई, ये बात हमने करी। इसके अलावा और क्या बातें करेंगे? इसके अलावा और क्या बात करनी है भाई? नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के रूप में, वापस से जो है विधानसभा के ऊपर आते हैं। ठीक है, महासू का पुनर्गठन क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हमने किन्नौर देख लिया है, हमने हिमाचल प्रदेश एज यूटी देख लिया है कि यूनियन टेरिटरी आ चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट आता है 1963। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट आता है 1963। ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट करता क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963 जो है, इसने कार्य क्या किया? इसने कार्य ये किया कि जिस भी क्षेत्र में क्षेत्रीय परिषद है, जहां जहां पर भी क्षेत्रीय परिषद है, इसको समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह क्या ला दिया जाए? दोबारा से जो है विधानसभा का जो है वो प्रोविजन दे दिया जाए। अब दोबारा से हिमाचल प्रदेश के पास क्या आ गई? दोबारा से जो है 1963 में हिमाचल प्रदेश को क्या मिल जाएगी? विधानसभा। 1963 में जो है हिमाचल प्रदेश में दोबारा से विधानसभा आ जाती है, इलेक्शंस होते हैं दोबारा से, और इलेक्शंस जो हुए इस बार, इसका भी रिजल्ट सेम ही आता है भाई। वाई एस परमार जो है वो सेकंड टाइम जो है आपके सीएम के रूप में आ जाते हैं, सेकंड टाइम जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते हैं 1963 में। विधानसभा पे दोबारा से जो है आपकी विधानसभा आई, इलेक्शंस हुए, ठीक है, विधानसभा में वापस से आपके वाई एस परमार जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। ठीक है, 1966, ये 1963 की बात की, अब बात करते हैं 1966 की। 1966 में क्या होगा? 1966 में देखते हैं भाई, 1966 के अंदर हो रहा है पंजाब का पुनर्गठन। यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भाई बहुत बार। जो पंजाब का पुनर्गठन है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1966 में ये हुआ। पंजाब ने कुछ जो इसके पास क्षेत्र थे ऐसे, जो वहां पे पहाड़ थे, जो टेरेन वाला एरिया था, पहाड़ी क्षेत्र थे, इसने जो है हिमाचल प्रदेश को दे दिया। ये क्षेत्र जो आपका पुनर्गठन हुआ है, इसकी रिपोर्ट आई आपकी 1 नवंबर 1966 को। हमें जो है वो पंजाब से हमें जो है लगभग 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाते हैं। हमें जो है पंजाब से 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? 6 हमारे पास पहले थे, अब 4 हो गए, तो 10 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। 1 नवंबर 1966 को ही हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कितना हो जाता है, जो वर्तमान में है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है भाई, हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान क्षेत्रफल है इसे कब प्राप्त हो चुका था? तो ये प्राप्त हो गया था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को जो है हिमाचल प्रदेश को विशाल प्रदेश या विशाल हिमाचल का दर्जा कब मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश को विशाल हिमाचल का दर्जा मिलता है 1 नवंबर 1966 को। कौन से ये नए जिले ऐड होते हैं? ये होते हैं आपके, एक डिस्ट्रिक्ट आता है कुल्लू, एक आया आपका कांगड़ा, लाहौल स्पीति और शिमला। ये नए जो हैं वो जिले ऐड हो जाते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 नवंबर का जो तारीख है, ये किस रूप में मनाई जाती है? पहाड़ी दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई, पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, जितनी बातें हमने करी इसको टाइमलाइन पे रख के देखते हैं कि कौन सी बातें हम कर चुके थे। ठीक है, सुनाओ। अब हम बात करते हैं भाई, जितनी भी चीजें हमने आज डिस्कस करी है इसको हम टाइमलाइन पे रख के देखने की कोशिश करते हैं कि टाइमलाइन पे जो है कैसे हुई। टाइमलाइन क्या करते हैं भैया, आसानी से नोट्स बन जाते हैं, इजीली हम चीजों को रिमेंबर कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है अपने नोट्स जब आप बनाओ, हर चीज को डिटेल में पढ़ लो, तो उसको एक टाइमलाइन पे रखने की कोशिश करो कि हाँ लास्ट में जो है क्विक रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है, आप रिवाइज करते रहते हो चीजों को। अगर एक बार इस टाइमलाइन को देख लोगे तो इतना बड़ा टॉपिक हिमाचल प्रदेश का गठन आपका जो है 1 सेकेंड में जो है रिवाइज हो जाएगा। हमने बात की थी, सबसे पहले हम लास्ट से ही शुरुआत करते हैं कि 15 अप्रैल 1948 से हम बात करते हैं। इस समय क्या हो रहा है? हिमाचल प्रदेश का हो रहा है गठन। ये हमने बात करी थी, हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया था। बेसिक चीजें बात करेंगे। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है। उसके बाद हमने बात करी 1951 के अंदर हिमाचल प्रदेश को जो है वो पार्ट सी का दर्जा मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश को क्या विधानसभा आ जाती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा आ जाती है। कितनी सीटों पर? 36 विधानसभा की सीटें जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी कि हाँ भाई हमारे पास जो है यहाँ पे 1952 के अंदर 2 अपॉइंटमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। एक बात हुई थी हमारी 1 मार्च 1952 को, एक बात हुई थी हमारी 24 मार्च 1952 को। यहाँ पे हमने बात की थी वाई एस परमार की, कि वाई एस परमार जो है ये सीएम बन गए हैं हिमाचल प्रदेश के पहले।
1 मार्च को हमने बात की थी हिम्मत सिंह जी की। हिम्मत सिंह जी जो है हमारे पहले जो है वो उपराज्यपाल बन गए, ये हमने बात की थी भाई। 1952 के बाद हमारी कहानी गई थी कहां पे, 1 जुलाई 1954 पे। 1 जुलाई 1954 पे हमारी कहानी गई थी। हमने देखा था कि अब जो है वो कौन ऐड हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है विलय हो गया है बिलासपुर का। बिलासपुर क्या बन गया, हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बन गया है। 28,186 किलोमीटर स्क्वायर का जो है एरिया हिमाचल प्रदेश के पास आ चुका है। यहाँ पे कितना एरिया था, 27,018 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पे एरिया था। उसके बाद हमने बात की थी भाई, अब हमने बात की है यहाँ पे 1956 की। 1956 में जो है जो फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हिमाचल प्रदेश को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है 1956 में। ये भी हमने बात कर ली थी भाई। इसके बाद हमने बात की थी 1957 की। 1957 में जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो क्षेत्रीय परिषद ला दी जाती है। हिमाचल प्रदेश कार्य करेगा क्षेत्रीय परिषद के रूप में, ठीक है। ठाकुर करम सिंह जो है इसके पहले वो बन जाते हैं, ये हमने बात करी थी। उसके बाद 1957 के बाद हमने यहाँ पे बात करी है 1960 में। 1960 में हमने क्या बात करी थी, महासू का जो आपका महासू था डिस्ट्रिक्ट, इसका हो रहा है पुनर्गठन। इसका हुआ पुनर्गठन। पुनर्गठन होने से क्या बन गया, पुनर्गठन होने से बन जाता है नया डिस्ट्रिक्ट आपका किन्नौर। 6th जिला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर बन जाता है। क्या कोई क्षेत्रफल में चेंज आएगा, कोई भी क्षेत्रफल में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारा अपना ही तो डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंदर हमने काट के कुछ और डिस्ट्रिक्ट बना दिया, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल के अंदर चेंज नहीं आएगा। 1960 के बाद ये तारीख क्या थी, पूरी आपकी तारीख थी 1 अप्रैल 1960 जब घोषणा हुई। किन्नौर जब बना तो ये तारीख थी आपकी 1 मई 1960, ये भी हमने बात करनी थी। 1963 की बात करें तो 1963 में जो है क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट आता है एक, जिसके तहत क्षेत्रीय परिषद को जो है समाप्त कर दिया जाता है और दोबारा से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो विधानसभा ला दी जाती है, विधानसभा आ जाती है, ठीक है। फिर से इलेक्शंस होते हैं और वाई.एस. परमार जो है वो गवर्नमेंट के रूप में, मतलब कि मुख्यमंत्री के रूप में आ जाते हैं। वाई.एस. परमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 1963 के बाद हमने नेक्स्ट बात करी है भाई 1966 की। 1966 में हमने बहुत महत्वपूर्ण तारीख पढ़ी है 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश में जो है 10 जिले हो जाते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो है हिमाचल प्रदेश के पास हो जाते हैं, ठीक है। इसी तारीख को पहाड़ी दिवस मनाया जाता है। विशाल हिमाचल कब बनता है हिमाचल प्रदेश, तो विशाल हिमाचल का दर्जा भी 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश को मिलता है। एक बार पूरा गठन आपका कंप्लीट हो जाएगा, हम सारी चीजों को जो है दोबारा से एक टाइमलाइन पे बनाएंगे, ठीक है। आप जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार इन चीजों से गो थ्रू करोगे, उतनी पक्का जो है आपका ये सिलेबस हो जाएगा, उतना ही पक्का ये टॉपिक आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं भाई फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ अटपटा है नहीं इसके अंदर, सिंपल सी चीजें हैं, 2-4 डेट्स हमें पढ़नी होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी वीडियो से, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग जो है ब्राइट बिगनिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप जो है बेल आइकन को दबा दीजिए कि जैसे ही नई वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों तक जो है सबसे पहले वो वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, ऐसे प्यार करते रहिए, आगे शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।